करते हैं फिर छोड़ देते हैं। और इस करने छोड़ने में दिक्कत कहाँ आती है कि आगे चल के फिर करने लायक हम लोग नहीं बनते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को अनुवाद अभ्यास, जैसे मान लीजिए खाली समय में आप लोग घर में बैठे हैं, तो खाली समय में टाइम पास के लिए या तो आप लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाएं या रील देखें। लेकिन अगर रील बनाने और देखने लगे तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। एक रील देखने के चक्कर में आप 3 घंटा बर्बाद करते हैं। तो मैं ये जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप अनुवाद का अभ्यास करेंगे तो आपका मन भी लगेगा और अनुवाद भी सीख जाएंगे। चोखी कहानियां समझती हैं? एक शब्द है चोखी कहानियां। यस, मजेदार कहानियां। कोई भी ऐसा नहीं है जो मजेदार कहानियां सुनने का शौकीन ना हो। हर व्यक्ति, हम आप चाहे कोई भी हो, हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, इस पर हमारी नजर अधिक रहती है। और इसी नजर को देखते हुए ज्यादातर लोग द हिंदू नामक एक अखबार है, उसमें अनुवाद करते हैं ना। मैं भी आप लोगों को द हिंदू का एक ग्लिम्स दिखाने जा रहा हूँ। और इसके साथ जो मैं अनुवाद अभ्यास के लिए आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये अनुवाद अभ्यास हम लोग विभिन्न अखबारों से करेंगे। किससे करना है ये आपको चुनना होगा। देखिए ऑनलाइन जो लोग हैं देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी सर, देख पा रहे हैं जी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये एक हेडिंग है, आप लोग लिखें पहले तब समझ में आएगा। मैं आपको इस सत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि विभिन्न संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना यह बहुत आवश्यक है। पहला वाक्य लिखिए यहां से, म्यांमार्स किलिंग मशीन। म्यांमार्स किलिंग मशीन। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, वाक्य लिख लिया होगा। ये जो, इसका हिंदी क्या होगा? ये म्यांमार किलिंग मशीन जो हमने लिखा है, इसकी हिंदी क्या होगी? म्यांमार आपको पता ही है, एक देश है जिसका नाम है, तो इसको इसी रूप में लिखेंगे। ठीक है। ये जो अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, अपोस्टल एस, इसका मतलब है का के की। म्यांमार का या की यहाँ किसका प्रयोग होगा ये आप लोग बताएंगे। और किलिंग मशीन की हिंदी क्या हो सकती है? उधर जा सकती है। मारने की मशीन। तो ऐसे जानलेवा होगा तो मशीन। लिखेगा नहीं। जानलेवा मशीन। चलिए, और हाँ आई 93277 93277 100 विनीता शुक्ला नाम से आएगा। हाँ यही है। ठीक है। अब ये मैं जो किलिंग मशीन, अंदर बैठ कर लीजिए, किलिंग मशीन की जो मैं बात कर रहा हूँ, जानलेवा मशीन। जानलेवा मशीन आप में से किसी ने कहा, बाकी लोग भी बोले। आज जनसंख्या कम है, आप लोग अच्छे से बोल सकते हैं। घातक मशीन। और कोई? घातक तो मेरे, खतरनाक, खतरनाक मशीन। वेरी गुड। और रूबी? चलिए मैं थोड़ा सा संदर्भ बदलता हूं। आज तो तुम बड़ी जालिम लग रही हो। आज तो तुम बड़ी जालिम लग रही हो। इस वाक्य का अनुवाद करना होगा तो क्या लिखेंगे? टुडे यू आर लुकिंग वेरी डेंजरस। टुडे यू आर लुकिंग वेरी डेंजरस। वेरी गुड। खैर आप लोग शादीशुदा नहीं है तो इसका मर्म नहीं समझेंगे। गोर्जियस हो सकता है कोई, सर। यू आर हाँ लुकिंग बिल्कुल, किलर। हाँ किलर। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी किसी सहेली की शादी हुई होगी तो उससे पूछिएगा कि अगर पति तुम्हारा कहे आज से तुम जालिम लग रही हो, तो तुम क्या थप्पड़ मार दोगी या खुश हो जाओगी? अरे दादा ये जालिम लग रही हो प्रशंसा करते हैं। लोग पूछते हैं ना, अरे बिजली कहाँ गिरेगी? इसका मतलब है आप सज धज के जब तैयार हैं, कोई भी महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, तो लोग बोलते हैं भाई ये बिजली कहाँ गिराने जा रहा है, मतलब कहाँ चले बन ठन के। उसी तरह से, चूंकि ये एक तरह का प्रोवर्ब होता है। प्रोवर्ब अर्थात
मुहावरेदार शब्द है। ठीक है, जैसे तुम तो मेरे आंखों के नूर हो, आंखों के नूर, आंखों का नूर, आंख में नूर जाता है कोई? हाँ, यू आर एप्पल ऑफ माई आई। अब बताइए, आंख में सेव डाल पाएंगे? है हिम्मत किसी की आंख में सेव डाल ले? हाँ, तो ये इस तरह के प्रोवर्ब हैं। और इसी तरह से जो किलिंग मशीन है, ये भी एक तरह का प्रोवर्ब है। हालांकि इसका हत्या से संबंध अवश्य है, लेकिन किलिंग मशीन कोई भी हो सकता है। मौत का सौदागर लिख सकते हैं इसको, म्यांमार का, आप इसको मौत का सौदागर लिख दीजिए, मौत का सौदागर। क्योंकि किलिंग मशीन क्या हो सकता है? मारने की मशीन होती है, लेकिन उस मशीन में कोई आदमी कैसे करेगा? मशीन ले घूमेगा? या फिर हत्यारा या हत्यारी, हत्यारा या हत्यारी, इसमें से। क्योंकि ये जो किलिंग मशीन है, ये आशय आपको स्पष्ट कर रहा है हत्यारा या हत्यारी होने का। तो म्यांमार की हत्यारी, ठीक है, या म्यांमार का मौत का सौदागर, इस तरह से इसको हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, सर संदर्भ हत्या के का अनुसार मशीन देखिए, बोल सकते हैं क्या? मशीन काहे जबरदस्ती लाएंगे? जी। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, तुम तो बड़ी जालिम लग रही हो या कातिल लग रही हो, या फिर आपकी कातिलाना नजर, आपकी कातिलाना नजर बोलते हैं ना, कातिलाना नजर। अब ये जो हम लोग कम पढ़े लिखे लोगों की जो बस्ती है, यहाँ तो लोग समझ जाते हैं कि नजर लग गई। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नजर लगना नहीं मानते हैं, इंग्लैंड वाले मानते हैं। तो नजर लगती है तो आदमी मर भी सकता है। तो ये कातिलाना नजर क्या है? इसका मतलब उसने नजर लगा दिया, टोना टोटका कर दिया, नहीं। कातिलाना नजर का मतलब है कि आप ऐसे देख रही हैं कि प्यार हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। तो ये जो इस तरह के जो शब्द हैं, मूलतः ये क्या, किस तरह के शब्द माने जाएंगे? मुहावरेदार शब्द माने जाएंगे। तो उसका उसी रूप में करेंगे। अब उसमें जबरदस्ती मशीन के लिए मशीन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम चले। अगला एक इसके आगे का एक वाक्य और देखते हैं। देखिए, यहाँ है, द मिलिट्री विच हैज रूल्ड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री फॉर मोस्ट। ये द हिंदू से मैंने लिया है, और अगर ये लाइव जाता है तो ध्यान रखिएगा कि ये कॉपीराइट मैंने व्यवसाय के लिए नहीं किया, सिखाने के लिए किया है। तो द हिंदू वाले ना समझे कि दिस इज फॉर ए कमर्शियल पर्पस, इट इज ओनली फॉर लिटरेरी और एजुकेशनल फैसिलिटीज। चलिए, द मिलिट्री विच हैज रूल्ड द साउथ ईस्ट एशिया, द मिलिट्री विच हैज रूल्ड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री for most of its existence since independence has started showing signs of weakness after the 2021 coup amid report of low morale, defection and desertion। अब ये जो इतना बड़ा लंबा वाक्य है, सबसे पहले जब हम अनुवाद करने जाएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? शब्द जानना जरूरी है। अब मैं आपको एक एक शब्द बताता चलूं। मिलिट्री का मतलब क्या होता है? सेना। ठीक है, विच का सर मतलब बोर्ड जो, क्लियर नहीं आ रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत आ रही है बताइए। क्लियर सर सर। ब्लर है सर। चलिए, अब जिसको क्लियर नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा अपना फोन एक बार पोछ ले। ठीक है, चलिए, द मिलिट्री विच हैज रूल्ड द साउथ एशियन कंट्री। साउथ का मतलब होता है उत्तर या दक्षिण। क्या होता है? साउथ का मतलब दक्षिण होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया दक्षिण, और ईस्ट का मतलब क्या हो गया? पूर्वी। दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। एशियन का मतलब होता है एशियाई। एशियन मत लिखिएगा उसको, एशियाई। ठीक है, कंट्री का मतलब देश। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वजूद होता है, वजूद या फिर जन्म लिख सकते हैं, अस्तित्व लिख सकते हैं। हाँ, अस्तित्व लिख सकते हैं। वेरी गुड। सिंस का मतलब होता है से, यहाँ से। इंडिपेंडेंस का मतलब आपको पता है क्योंकि आपने अभी 15 अगस्त को मनाया है। साइन ऑफ वीकनेस, साइन का मतलब होता है साइन ऑफ, मतलब ये हो गया लक्षण। वीकनेस का मतलब हो गया कमजोरी। ठीक है, ये जो कूप होता है, कूप का मतलब होता है सैन्य विद्रोह।
सैन्य विद्रोह, ठीक है। अब आता है लो मोराल, MORALE। देखिए MORA एक शब्द होता है मोरल, MORAL, और ये मोराल, दोनों दो तरह के शब्द हैं यहाँ। ये जो मोराल है इसको कहीं ना कहीं आप ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फिल्म देखा होगा आप लोगों ने, उरी देखा होगा। उरी में एक्टर पूछता है हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। तो ये जो जोश होता है सेना के लिए, ये ऊर्जा या जोश दोनों शब्दों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हाउ इज द जोश तो बोलता है वेरी कम या हाई, उसी तरह से ये मोरल है। डिफेक्शन, एंड डिफेक्शन में क्या होता है, दल बदल। क्योंकि ये जो दल बदल है, दल बदल शब्द का कहाँ राजनीति में प्रयोग करते हैं, सेना में कोई दल बदलेगा क्या, सेना में तो एक ही दल होता है। इसके लिए फिर हम एक उपयुक्त शब्द लेकर के आएंगे, एंड डिजर्शन। डिजर्शन जो शब्द है डिजर्ट से आया, DSERT। वैसे डिजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो डिजर्ट का मतलब होता है, सेना में अगर डिजर्ट कहेंगे तो ये भाग जाना होता है, भाग जाना। डिजर्टेड, इसमें ED लगा देंगे तो भगोड़ा हो जाएगा। सेना से जो भागता है उसको भगोड़ा कहते हैं, ठीक है। और अगर डिजर्शन है तो भागना लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो भागना शब्द है, थोड़ा सा हम उसकी समीक्षा करते हैं। जो भागना शब्द है इसकी अगर हम समीक्षा करेंगे, ये आप लोगों ने दिमाग में नोट कर लिया होगा, शब्दों को बाद में बताएंगे। ये जो भागना शब्द है, अगर मैं कहूं, किसी एक का नाम ले लेते हैं, आर नाम लेते हैं लड़की का, आर, हाँ, आर के साथ भाग गई, भाग गई, ठीक है। ये विवाह के उद्देश्य से भागना होता है। कोई लड़की लड़के के साथ कब भागती, जब उसके साथ उसका विवाह का मन होता है। यहाँ ये जो भागना है, इस भागना के लिए शब्द है इलोप, ELOPE। जैसे नाम लिख दिया, इसका RX लिख दिया, RX। इलोप है, वर्ब में ED लगा दिया, पास्ट टेंस में आ गया इलोप, ये विच हो गया RR, ठीक है। ये केवल प्रेम संबंधों में प्रयोग होगा, अन्य स्थानों पर नहीं। अगर फौजी भागता है तो उसके लिए ये डिजर्शन शब्द ही प्रयोग होगा, इलोप नहीं। अगर आपने इलोप लिख दिया, आपको पता नहीं लेकिन सामने वाले को पता होगा, तो यहां आप मार खा जाएंगे। इसी तरह से अगर भागना शब्द की हम और बात करें, रानी, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, एक फिल्म आई थी ना, भाग मिल्खा भाग। यहां भी तो भागना है, या फिर मिल्खा भाग रहा है, मिल्खा भाग रहा है या मिल्खा भाग गया। यहां ये जो भागना है, इस भागना के लिए रन का प्रयोग होता है। और अगर भाग गया, चोर भाग गया, चोर भाग गया, इसका क्या होगा, रैन। यहाँ रैन अवे, रन का रैन, रैन के साथ अवे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, दूर भाग गया, ठीक है। अब आप देखिए ये जो भाग शब्द है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग उसके लिए शब्द प्रयोग होगा। अगर हम सेना के लिए करते हैं तो डिजर्शन का या डिजर्टेड का प्रयोग होगा। अगर कोई लड़की भाग गई या लड़का लड़की के साथ भाग गया, दोनों मामलों में इलोप का प्रयोग होता है। अगर कोई धावक, दौड़ने वाला आदमी भाग रहा है, उसके लिए रन का प्रयोग होगा, ठीक है। शब्दों के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? अब जरा इस वाक्य का अनुवाद कर लें। हाँ बोलिए। क्या होता है, बच्चे घर से नाराज होके भाग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, अगर घर से नाराज होके भाग जाते हैं आप, तो क्या कहेंगे, ये नाराज होके भागना, नाराज होकर भागना क्या होगा, ठीक है। नाराज होकर भागना में भी रैन अवे होता है, रैन अवे ही वहां भी लिखेंगे। नाराज होकर कैसे भागेगा, जैसे मान लीजिए रूबी भाग रही है यहाँ से गुस्से में, मम्मी ने आज रोटी नहीं दिया, मैं हाथ पकड़ूंगा, ठीक है, मैं मनाने जा रहा हूँ, रूबी भागी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, अरे रुक रुक रूबी रुक, ये मान नहीं रही, ये भागना होता है। नाराज होकर भागना भी होगा,
दूसरा शब्द उसके लिए भी प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है। इसी से घर अगर से घर रूबी, छोड़ के ही चले हाँ जाते हैं ना, उसको कह रही हूँ सर मैं। ये सेम रैन अवे फ्रॉम होम लिख सकते हैं, घर से भाग गया। छोड़कर या घर फिर जाना लेफ्ट भी तो हो सकता है। लेफ्ट होम, आपने यहाँ भागना बोल दिया ना, या भागना बोल दिया तो मुझे रैन लाना पड़ा, अदरवाइज लेफ्ट होम भी चलेगा, घर छोड़ जाना। छोड़ आए हम वो गलियां, वो प्रेम से छोड़ के आते हैं। सर ठीक है, एलोप का एक हाँ। मीनिंग फरार भी तो होता है ना। ए बाबा, फरार फिर अलग हो जाएगा, फरार कैदी फरार होता है, वहां इलोप मत लिख दीजिएगा, फिर बताना पड़ेगा किसके साथ फरार हुआ है। यहाँ जेल ब्रेक होता है, ये जो फरार भाव हो गया है, ये जो फरार होता है ये जेल ब्रेक होता है, जेल ब्रेक होता है, ठीक है। वहां जेल ब्रेक होगा, जेल तोड़ के भागता है वो कैदी। और फरार है तो एब्सकॉन्डिंग एक और शब्द है, लिख लीजिए सब, ABSCONDING, एब्सकॉन्डिंग। ये जो एब्सकॉन्डिंग शब्द है ये अपराधी के मामले में होता है, अपराधी फरार है, अपराधी फरार है। यहाँ एब्सकॉन्डिंग हो गया, जैसे मान लीजिए कोई वारदात हो गई, वारदात करने वाला भाग गया, पुलिस के मामले में ये एब्सकॉन्डिंग लिखा जाएगा, कहीं कहीं डिजर्टर भी लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े अब हम लोग इस वाक्य, हाँ बोलिए बोलिए। सर स्केप यूज बोलिए। कर सकते हैं। स्केप जब जेल तोड़ के भागता है तब स्केप होगा, ठीक है। अमिताभ बच्चन ही ये गाया है, हाँ, चोर निकल के भागा भागा भागा, ऐसा कुछ उन्होंने गाया है, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम इस वाक्य का अनुवाद कर लें, इस तरह का एक और हम अभ्यास अभी कराएंगे आपसे। अब जैसे इस वाक्य का अनुवाद देखिए, आपने वाक्य पढ़ लिया ध्यान से, वाक्य में स्पष्ट लिखा हुआ है द मिलिट्री, इसका मतलब है आपकी शुरुआत यहां से होगी। द मिलिट्री मतलब का ये जो द है इसके लिए वह लिखेंगे, वह सेना, केवल सेना लिखेंगे तो वाक्य की अच्छी शुरुआत नहीं हो पाएगी, ठीक है। द मिलिट्री विच हैज रूल्ड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अब आप देखिए, मैं हमेशा बताता आया हूं कि सबसे पहले स्थान या उद्देश्य लिखते हैं, सबसे पहले स्थान, उद्देश्य और समय ले आते हैं। समय कभी आगे पीछे भी होता है, वो मैंने आपको बताया है एडवर्ब के प्रयोग में। तो स्थान और उद्देश्य को हम पहले ले आते हैं, तो क्या है वह सेना, यहाँ ये वाक्य अलग हो गया। एक नंबर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये स्थान है, ठीक है। तो जिस सेना ने, चाहे वह सेना जिसने, आप दोनों ओर से लिख सकते हैं, जिसने या फिर जिस सेना ने, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप अनुवाद करिए, जिस सेना ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस सेना ने यहां हो गया, क्या किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट का मैंने बताया था दक्षिण पूर्वी पूर्व एशियाई, एशियन मत देश। लिखिएगा, हिंदीकरण करना तो कुछ जरूरी, भी नहीं दिखाई एशियाई दे रहा है। देश। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो चमत्कार हो गया, दिख तो रहा सर है नहीं हमारे दिखाई दे रहा है। सर हाँ? सर हमको हाँ, नहीं नजर आ रहा है। दिखाई दे रहा है। आवाज आ रहा है, हाँ। दिखाई नहीं। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली दो जगह से, हाँ अब दिख रहा हो। इशू होगा सर, इसलिए नहीं दिख रहा। पिंग करिए, पिंग, आप दोबारा रिज्वाइन करिए जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ एशियाई देश लिखेंगे, ध्यान रखना है, एशियाई देश, यहां तक हो गया, एशियाई देश। तो जिस सेना ने एशियाई देश पर, देश के ऊपर पर होता है या में होता है, शासन करना, देश पर रूल्ड का हो गया शासन किया, शासन किया, ये एक अंश हो गया, ठीक है। अब ये शासन किया तो कितने दिन तक शासन किया, मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी समय है, समय कहां जाना चाहिए, पहले कहां स्थान के आएगा, बाद ये द मिलिट्री हमने कर दिया, वह मिलिट्री, वह सेना जिसने, हो गया, जिसने क्या है, आजादी के बाद से, समय है ना तो पहले आ जाएगा, आजादी के
बाद से, आजादी के बाद से, उसके बाद एक और यहाँ चिन्ह आ रहा है। फोन स्टक कर गया है क्या? एक मिनट होल्ड करिए, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ जी रही सर, है? हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मोस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंट मतलब आजादी के बाद से, अस्तित्व मैंने बोला था ना, अस्तित्व में आने के बाद के अधिकांश समय लिखेंगे। अधिकांश समय, कुछ चीजें अपनी तरफ से आ गई हैं, अधिकांश समय तक। मोस्ट ऑफ इट एग्जिस्टेंस मतलब जब वह पैदा हुई, सेना कब पैदा हुई होगी? हमारे भारत की सेना, भारत की सेना कब पैदा हुई होगी? जब भारत बना होगा तब ना। इसी तरह से जब म्यांमार बना, मतलब आजाद हुआ किसी देश से, तब उसकी सेना पैदा हुई। उसी आधार पर आजादी के बाद से अस्तित्व में आने के बाद के अधिकांश समय तक क्या हुआ है? एशियाई देश पर शासन किया है। मतलब जिस सेना ने आजादी के बाद से, अस्तित्व में आने के बाद से अधिकांश समय तक जिस एशियाई देश पर शासन किया है, हो गया। हैज स्टार्टेड शोइंग साइन ऑफ, ये जो साइन ऑफ मतलब स्टार्टेड शोइंग, दिखाना शुरू किया नहीं, इसमें ये जो स्टार्टेड शोइंग जो शब्द है, ये जो लक्षण की बात अगर आती है, स्टार्टेड, दिख रहे हैं। हाँ, स्टार्टेड शोइंग, इसको मतलब लक्षण प्रकट होना, इसके लिए शब्द हम लेंगे लक्षण प्रकट होना। ठीक है, स्टार्टेड शोइंग के लिए हम क्या लिखेंगे? लक्षण प्रकट होना। तो उसमें किस प्रकार के लक्षण पैदा होने लगे हैं? पहला लक्षण क्या है? वीकनेस, कमजोरी। और क्या लक्षण पैदा हो रहा है? लो मोरल। लो मोरल का मतलब क्या है? जोश में कमी। और क्या हो रहा है इसको? डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब है सेना नौकरी छोड़ रही है, इसको बोल सकते हैं। दल बदल तो नहीं लिखेंगे, नौकरी छोड़ने या फिर गद्दारी लिख सकते हैं। यहां गद्दारी लिख सकते हैं, गद्दारी। और डिजर्शन को क्या लिखेंगे? चक्कर आ रहा है। हाँ, डिजर्शन को क्या लिखेंगे? भगोड़ा। भगोड़ा होता है डिजर्टर, तो भागने मतलब सेना छोड़कर भागने। अब इसको फिर सजाएंगे। हाँ, अब सजाना शुरू करेंगे तो कैसे सजाएंगे? आफ्टर द 2021 कूप। क्या हो गया? कूप का मैंने क्या बताया? 2021 के, अब सैन्य विद्रोह। 2021 के सैन्य विद्रोह के बाद, आफ्टर है ना, के बाद से। ठीक है, क्या हो रहा है? से बाद के एमिड रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? मैंने क्या बताया? लो मोरल की रिपोर्ट, मतलब जोश में कमी। और जोश में कमी और डिफेक्शन, गद्दारी। ये हो गया गद्दारी और भगोड़ेपन। हाँ, भगोड़ेपन की रिपोर्ट से। एमिड द रिपोर्ट्स ऑफ लो मोरल, डिफेक्शन एंड डिजर्शन। 2000 के सैन्य विद्रोह के बाद से जोश में कमी, गद्दारी और भगोड़ेपन की रिपोर्ट से अब क्या कमी आने लगी है? साइन ऑफ वीकनेस। रिपोर्ट से उसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या शुरू किया था? जिस सेना ने शुरू किया था ना, हमने जिस सेना ने यहाँ शुरू किया था, तो उसमें क्या? साइन ऑफ वीकनेस, कमजोरी के लक्षण क्या होने लगे हैं? प्रकट होने लगे हैं। दिखाई देने लगे हैं भी चलेगा, प्रकट होने लगे हैं। समझ में आया?
इसी आसानी के साथ आप अपना अनुवाद पूरा कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? बोलिए, ऑनलाइन जो लोग हैं, हाँ, स्पष्ट नहीं लिखेंगे, लक्षण उभरने लगता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा किसी को चिकन पॉक्स हुए देखा है, छोटी माता बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, उसके शरीर में खुजली सी होगी, उसके बाद पेट, छाती और पीठ पर हल्का सा लाल लाल दाना होगा। तो आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो जैसे डॉक्टर पीठ और पेट देखेगा, जीभ दिखाओ, जीभ सूखी हुई, बोल देगा कि इनको चिकन पॉक्स हो रहा है। वो लक्षण है, बुखार आने लगेगा। उसी तरह कमजोरी के लक्षण क्या है, मतलब सेना को बोला गया, सेना चलो यहाँ चलना है गोली चलाने, जाके बोलेगा अरे हम तो बैरल ही नहीं लाए, ये कमजोरी का लक्षण है। ठीक है, ये स्पष्ट हो पाया। ये है द हिंदू का। हालांकि देखिए, जो लोग अभी अनुवाद करना सीख रहे हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सलाह देता हूं, इस प्रारंभ से ही, शुरू में ही आप कठिन शब्दों की ओर ना जाएं। ये जो समाचार पत्र से हम अभी अभ्यास कर रहे थे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन है। क्या लगता है आप लोगों को? ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं बताएं, ये जिन शब्दों पे मैं बात कर रहा था, कठिन है या आसान है? थोड़ा बहुत आसान कठिन है। नहीं, कठिन तो है। कठिन है। अगर आपको देखिए, शुरू में जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका लेवल थोड़ा हाई होता है, तो वो लोग हिंदू में जाते हैं। कारण क्या, उनका लेवल बहुत हाई है। हम बेसिक सीख रहे हैं ना, बचपन में, हम लोग 55 में आएंगे तब उस पे जाएंगे। तो हमारे लिए बेस्ट जो मैं मानता हूं, आप एक वेबसाइट है न्यूज ऑन एयर, NEWS, newsonair.gov.in, ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट है आकाशवाणी की। देखिए यहाँ आ गया आकाशवाणी न्यूज। आप आकाशवाणी न्यूज ले लीजिए और उससे आप अभ्यास करिए। इसके अलावा एक और न्यूज है, मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को, एक और है पीटीआई न्यूज, PTI। ये पीटीआई न्यूज, ये भारत का है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इनका भी समाचार, बढ़िया समाचार ये भी देते हैं, और इनके समाचार का लेवल भी बड़ा अच्छा होता है। मैं पीटीआई का एक ले लेता हूं, PTI अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक समाचार है, शायद कम दिख रहा है, मैं बड़ा कर देता हूं उसको। ऑनलाइन जो लोग हैं देख पा रहे हैं? जी। केरला गवर्नमेंट, ऑपोजिशन कांग्रेस लॉक हॉर्न्स ओवर स्टेट्स फिस्कल क्राइसिस, ये पूरा वाक्य है। ठीक है, केरला गवर्नमेंट, ऑपोजिशन कांग्रेस, ये लाइन लिखिए फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि आज का विशेष मैंने इसीलिए रखा है सत्र, कि शब्दों की जो हेरा फेरी है, या किस संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग करना उचित रहेगा, उस विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूं। तो इसलिए आज का मंथन थोड़ा अलग ढंग से होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वाक्य है, केरला गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? केरल का मतलब पता है आपको कहाँ होता है? केरल, केरल एक राज्य है, गवर्नमेंट का मतलब सरकार। ठीक है, केरल सरकार। उसके बाद अगला कॉमा है, मतलब मैंने आपको बताया जहां कॉमा है वहां से शब्द आपका क्या होता है, टूटता है, नया शब्द आता है। तो ये आ गया केरल सरकार। उसके बाद क्या है? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को क्या कहेंगे हम लोग? विपक्षी। विपक्षी दल। वेरी गुड, विरोधी दल नहीं, ये सरकार हो गया। ये ऑपोजिशन को विपक्षी, विपक्षी दल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, केवल विपक्षी दल बोल के आप निकल सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरे रूप में अगर देखते हैं तो क्या मान सकते हैं इसको? विपक्षी, केवल विपक्षी। दल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। क्यों दल इसलिए यहां हम नहीं लिखेंगे, ये कांग्रेस है। कांग्रेस क्या है? एक दल है अपने आप में, कांग्रेस है।
तो आप विपक्षी दल कांग्रेस या विपक्षी कांग्रेस दोनों में से कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मूल शब्द है वह लॉक हॉर्न। लॉक हॉर्न का मतलब, हॉर्न मतलब क्या जानते हैं? हॉर्न का मतलब सींग होता है, और लॉक कर दिया मतलब दो बैलों का सींग खरीदा और उसको जाके ताले में बंद कर दिया। इसका मतलब है केरल सरकार ने और विपक्षी कांग्रेस ने दो जोड़ी बैल खरीदा, उनका सींग काटा और ताले में बंद कर दिया। यही होगा क्या इसका? नहीं क्या सर। होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? लॉक हॉर्न जो शब्द है इसका हिंदी क्या लिखेंगे? लॉक हॉर्न का हाँ, खींचतान। वेरी गुड। लॉक हॉर्न का मतलब, जैसे मान लीजिए एक बैल है, ऐसे सींग है, दूसरे बैल का सींग है, दोनों आपस में से भिड़ गए और दोनों की सींग तो बहस आपस में सर? फंस गई। बहस नहीं होगा। यहाँ क्या होता है, आप लोगों ने दो सांड लड़ते हुए देखा होगा गलियों में। जिन मोहल्लों में बकरा है उन्होंने दो बकरों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, भेड़ लड़ते हुए देखा होगा। कभी कुत्ते को देखा है सिर से लड़ते हुए? नहीं, उनके सींग नहीं होती इसलिए सिर से नहीं लड़ते। ठीक है, तो ये जो लॉक हॉर्न के लिए हम जो सही शब्द प्रयोग करें अगर, तो यहाँ भिड़े शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। भिड़े, आपस में भिड़ जाना, तो यहाँ लॉक हॉर्न के लिए हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं भिड़े, या फिर लड़ पड़े। नहीं बाबा, बहस नहीं होगा। दो दल आपस में बहस नहीं करेंगे, तू मैं पे उतरे भी चलेगा। ठीक है, तो केरला सरकार और कॉमा है, अगर आप कॉमा लिखना चाहते तो लिख लीजिए, लेकिन हिंदी की प्रकृति जो कहती है केरल सरकार, हिंदी व्याकरण जो कहता है, हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार और शब्द आना चाहिए, कॉमा नहीं। अंग्रेजी ग्रामर में क्या होता है कि ये कॉमा का प्रयोग कर देते हैं, ये और को हटा करके इसकी जगह कॉमा का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो केरल सरकार हिंदी में लिखना है तो और लिखना ही लिखना है। हाँ, और कौन है? अपोजिशन कांग्रेस, विरोधी दल या फिर विरोधी कांग्रेस आपस में भिड़े। आपस में क्यों भिड़े? ये आपस में भिड़ना कर देते हैं, हालांकि भिड़ते आपस में ही है। सिर्फ भिड़े लिखे तभी चलेगा, आपस में भिड़े या लड़ पड़े। किस बात के लिए? ओवर स्टेट फिस्कल, फिस्कल क्राइसिस। फिस्कल के लिए क्या पढ़ी हैं आप लोग? राजकोषीय। राजकोषीय। वेरी गुड। यहाँ राजकोषीय लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं। राज, ये वाला श होता है या ये वाला श होता है? कौन सा श होगा? एक श से शब्दकोश में प्रयोग होता है, कौन सा होगा? कोश में ये होता है शायद, ये होगा। ठीक है, राजकोषीय। क्राइसिस का मतलब आफत, संकट। क्राइसिस का मतलब संकट। संकट। तो सोच, कट। संकट। संकट सर। ये हाँ, क्राइसिस का मतलब संकट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपको याद है, बहुत बढ़िया। राजकोषीय संकट पर, अब यहाँ आप लिख सकते हैं केरल सरकार और विपक्षी कांग्रेस राजकोषीय संकट पर आपस में भिड़े। ठीक है, ये आपको दूसरा तरीका या दूसरे तरह का वाक्य मैंने बताया। यहां भी देखिए, एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, लेकिन सही स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बस अब हम समापन की ओर बढ़ेंगे, चूंकि आज आप लोगों का भी थोड़ा सा मन हल्का हल्का है। आप में से बहुत लोग सिनेमा देखना जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया दूसरा वेबसाइट जहां से आप आसानी से अभ्यास की सामग्री पा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक तीसरी वेबसाइट पर ले चलूंगा। मैंने न्यूज ऑन एयर की बात कही थी, कहा था ना। अब हम इसको बंद कर देते हैं और अब हम ये न्यूज ऑन एयर देख लेते हैं। यहाँ कौन सा समाचार में है?
सत्संग का बोल रही है लड़की। चलिए ये इस पर हम ले लेते हैं। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फोकसेस ऑन कर्बिंग साइबर फ्रॉड। कर्ब CURB, लाइट बंद कर दें बदमाश से, हमारे कैमरे को नहीं दिखेगा ठीक से, कैमरा अंधेरा जाएगा। ठीक है, साइबर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फोकसेस ऑन कर्बिंग साइबर फ्रॉड। ये लास्ट है आज के सत्र का, और इसके बाद फिर नमस्ते टाटा बाय बाय कर लेंगे। बताइए क्या होगा इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट फोकसेस, यहाँ फोकस का मतलब क्या होता है। ये जो फोकस शब्द है, फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। एक जगह फोकस होता है, जो फोकस कहीं कहीं फोकस जो लगता है वो लाइट से जैसे फोकस मारते हैं, तो वहां भी फोकस का प्रयोग होता है। हाँ, शब्द यही है फोकस, FOCUS, उसमें ES नहीं लगेगा। ध्यान देना है, ये फोकस, एक फोकस जो मिरर वाला होता है उसमें ध्यान देना होता है। हाँ, उत्तल लेंस बोलते हैं ना, तो वो वहां फोकस भी होता है। लेकिन यहाँ फोकस से वर्ब रूप में बनाया गया है, वो नाउन होगा। जो लाइट से आता है ना, लाइट से कैसे, जैसे मैं खड़ा हूँ, आप देखे होंगे फोटोशूट, दुल्हन फोटोशूट करती है, तो यहाँ से लाइट, उसको लाइट जो रे आ रही, कुछ लोग उसको फोकस कहते हैं। ठीक है, वो नाउन होता है, लेकिन यह वर्ब रूप में प्रयोग किया गया, क्रिया रूप में। सेंट्रल का मतलब केंद्र, सेंट्रल का मतलब केंद्र या केंद्रीय, क्या लिखेंगे यहाँ, केंद्र या केंद्रीय दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय सरकार नहीं है, यहाँ केंद्र सरकार है, तो केंद्र और गवर्नमेंट का मतलब सरकार हो गया। फोकस से इसका मतलब ध्यान केंद्रित करना, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित किया। ऑन कर्बिंग, कर्ब का मतलब होता है हटाना या मिटाना। सर नियंत्रण करना मिटाना, नहीं कर सकते। हाँ नियंत्रण करना भी हो सकता है, नियंत्रण, नियंत्रण या हटाना, कम करना भी आप ले लीजिए। अगर आपको कुछ ना याद आए तो कम करना भी लिख सकते हैं। सर रोकना भी होता है ना शायद। हाँ, रोकना भी होगा, क्योंकि फ्रॉड क्या है, एक तरह का फ्रॉड मतलब क्या होता है, धोखा घड़ी, ध ना घ होता है, ध होता है बस, घ होता है, धोखा घड़ी, धोखा घड़ी होता है। चलिए देख लीजिएगा, गूगल वॉच पूछ लीजिएगा। ठीक है, साइबर का मतलब, अब चूंकि ये जो साइबर शब्द है, साइबर शब्द ये कहा गया है, हमारे जो भाषा आयोग बनी थी, राजभाषा आयोग बनी थी, उसके बाद एक शब्दावली आयोग बनी। शब्दावली आयोग ने कहा है कि कुछ ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं उसमें बदलाव नहीं। ये जो साइबर शब्द है, साइबर को उसी रूप में हम प्रयोग करेंगे, लिप्यंतरण कर लेंगे। साइबर धोखा घड़ी, ठीक है, साइबर धोखा घड़ी क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, साइबर धोखाधड़ी, कर्बिंग का मतलब रोकने, नियंत्रण करने, हटाने, कोई भी लिख सकते हैं, हटाने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, इसके बाद भगवान की कृपा से जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन जुड़े हैं, उनके पास एक यंत्र है साइबर से जुड़ा हुआ। क्या यंत्र है आप लोगों के पास, कौन सा यंत्र है आपके पास, साइबर दुनिया का कौन सा यंत्र है, मोबाइल, आप लोगों के पास मोबाइल यंत्र है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आता है लेने स्क्रीनशॉट, नहीं आता है, चलो मैं ही भेज देता हूं, इतनी तकलीफ नहीं करा देता हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद का जो अंश है, यहां से लेकर के यहां तक, आपके लिए कल शाम तक का होमवर्क रहेगा। बेबी फूड, जैसे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को फूड खिला रहे हैं हम, इसी तरह से ट्रांसलेशन फूड रहेगा। और फिर अगली चर्चा हम इस पर करेंगे। ठीक है, हम भेज देंगे, घबरा मत, हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है,
3 वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोगों का जब खाली समय हो, मन करे कि रील में चले जाएं, वहां ये रील देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आज की चर्चा मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। 10 मिनट का समय देता हूं, इस पर कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। बताएं, किसी का कोई शक सुबह? ऑनलाइन जो लोग हैं बताएं, जो लोग ऑनलाइन हैं। सर पूछना था कि आईबीपीएस हाँ। के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े सर? करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे? बहुत सारी किताबें हैं, घटना चक्र है। मैं शुरू से ही आपको बोलता रहा हूं, जब से जुड़े हैं, कि आप लोग रोज कम से कम अखबार पढ़ें या इस तरह के वेबसाइट से न्यूज निकाल के पढ़ें, लेकिन आप लोग तवज्जो नहीं देते इस बात को। पिछले 6 महीने का आपको पढ़ना है तो घटना चक्र नामक पुस्तक आती है, प्रतियोगिता किरण आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है। इस तरह की पुस्तकें पीडीएफ में मत लीजिए, थोड़ा पैसा खर्च कर लीजिए। 500-600 रुपए में आ जाएगी 6 महीने की, थोड़ा खर्च कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए महीने का 70,000 की नौकरी चाहिए तो 7,000 तो खर्च करना पड़ता है ना, उचित है नहीं है? इसी बहाने हाँ, इसी बहाने कबाड़ी वाले से ले आइए, वजन से दे देगा। इसी बहाने कम से कम वो जो पत्रिकाएं निकल रही हैं उनको भी तो कुछ सपोर्ट मिल जाएगा ना। और अच्छी अच्छी पत्रिकाएं, घटना चक्र है, प्रतियोगिता किरण है, और प्रतियोगिता दर्पण है। एप्स में नहीं बाबा, हार्ड कॉपी ले आइए। लाभ क्या होगा? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, मेरे पास एक कोई किताब है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक किताब है, मैं मान लीजिए ये पन्ना पढ़ रहा हूँ, ये अच्छा लगा, इस पर कलम से दाग बना दूंगा। अगली बार फिर जब मुझे जरूरत महसूस होगी वह शब्द ढूंढने की, तो मुझे ऑनलाइन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा? किताब पलटूंगा, और इसके लिए ना बिजली पानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी के लिए तो आपको बिजली पानी की जरूरत पड़ेगी ना। ये आप धूप में बैठ जाइए, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इन पुस्तकों का लाभ उठाएं और जीके और करंट अफेयर्स वहां तैयार करें। बाकी कुछ मटेरियल हम लोग भी दे देंगे आपको। और किसी का कोई प्रश्न? सर अशुद्ध वाक्य वाला एक क्वेश्चन था, उसका बता दीजिए ना। आवाज कट रही है आपकी। सर एक अशुद्ध वाक्य आया था, उसका आंसर नहीं बता सुन पा दीजिए। रहा हूँ, फोन कर लीजिए। नहीं सुन पा रहा हूँ, फोन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर सत्र को यही समाप्त करता हूँ। आज की सत्र बस इतनी दूर तक ही है। हाँ बोलिए। सर इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है? आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, आप फोन कर लीजिएगा अभी। जिसको भी कुछ पूछना हो, आवाज आप लोगों की नहीं आ रही है, फोन कर लीजिएगा। आज का सत्र यहीं तक, अगली फिर सोमवार से हम फिर चालू होंगे, ये जो अंक दिया हूँ इसके अनुवाद के साथ। ठीक है, सर, चलिए आराम करिए। दीपक सर की क्लास आज सस्पेंडेड है, कारण कि आज स्ट्रेंथ बहुत कम है। आप देखिए 90% बच्चे गए हुए हैं परीक्षा देने। कौन सी परीक्षा? जेटीओ की परीक्षा देने गए हुए हैं 90%। चूंकि वही चीज फिर कल रिपीट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए दीपक सर का आज क्लास निरस्त है। मुझे कुछ नया सिखाना था आपको, जिससे चमत्कार हो जाए, वो मैंने सिखाया। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे तो बात करेंगे।